बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मार्केट के हवाले से डिस्कस करते हैं। KC 100 इंडेक्स को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे, जिसमें डेली, वीकली, 15 मिनट्स, मंथली टाइम फ्रेम शामिल है। साथ साथ सीपी लीपी डेटा भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तीन ऑयल और रिफाइनरी कंपनीज, जिसमें OGDC, PPL, NRL वगैरह शामिल है। स्टार्ट करते हैं मार्केट को और मार्केट की डिस्कशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले KC 100 इंडेक्स की तरफ अगर हम चलें तो 1778 पॉइंट्स माइनस साइड के ऊपर जुमे को मार्केट की क्लोजिंग हुई है। 171,115, यानी कि 1,71,115 पर मार्केट की क्लोजिंग है। लेकिन मार्केट इस वक्त बड़े एक डिसाइसिव एरिया पर मौजूद है। बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, ध्यान से जरूर समझिएगा। अगर एक बार समझना है तो दोबारा रिपीटेडली सुन लीजिएगा, लेकिन सुनिएगा ध्यान से जब तक समझ ना आए मार्केट के हवाले से, क्योंकि एक बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते के ऊपर मार्केट इस वक्त मौजूद है। मार्केट का टॉप हम जानते हैं 1,91,000 के करीब था। मार्केट का बॉटम 1,44,000 का था। यहां से अगर हम प्रॉपरली पूरी गिरावट को देखें तो ये तकरीबन 24.5% की बनती है। और मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक दिया। हमने मार्केट में डिस्कस किया था ये तमाम चीजों को वीडियोस की सूरत में कि मार्केट यहां से एक रिवर्सल देगी। मार्केट ने रिवर्सल भी दिया, लेकिन मार्केट इस वक्त एक ऐसे पॉइंट के ऊपर मौजूद है जिसमें हम सीपी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। यहां से तो हम देखते हैं बॉटम तक हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक। यहां से हमें एक ऐसा जोन मिलता है जिसको हम 50 से 60% तक का एक एरिया कहते हैं, जो कि फिबोनाची के परसेंटेज के हिसाब से होता है। अच्छा, 50 to 60 का जो एरिया है, जहां पर मैंने ये रेड कलर का बॉक्स ड्रॉ किया है, जिसे हम एक गोल्डन फैंटम जोन के नाम से जानते हैं। गोल्डन फैंटम जोन का मतलब ये होता है कि मार्केट यहां से दोबारा से या तो ऊपर से नीचे की तरफ आई है तो यहां से दोबारा से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे आती है इस एरिया के ऊपर, तो मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ही अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त 50 to 60 के दरमियान है, जहां पर मैंने ये बॉक्स को ड्रॉ किया है। तो मार्केट के लिए ये एरिया बड़ा डिसाइसिव और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रीसेंट टॉप को देखें तो मार्केट का ये रीसेंट हाई का एरिया मैंने पोस्ट किया, यहाँ पर मार्क किया, जो कि 1,75,300 का है, 298 का। और मार्केट ने अपना एक लोअर हाई यहाँ पर पोस्ट किया है। मार्केट का ये गैप अभी भी मौजूद है 1,58,000 से 1,52,000 से 1,60,000 वाला। और मार्केट दोबारा से इस बॉक्स में आ गई है। मार्केट के लिए डिसाइसिव एरिया है। मार्केट को अपने अप ट्रेंड कंटिन्यू रखने के लिए 1,75,300 को क्रॉस करके ये पूरे जो फैंटम जोन है, गोल्डन फैंटम जोन फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, उसको ब्रेक करना। और मार्केट के ये जो स्ट्रक्चर होगा, जो 1,75,300 से टूटेगा, तो मार्केट अपने अप ट्रेंड को दोबारा से कंटिन्यू करेगी इस अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ब्रेक करके, यानी कि इसको फेल करके। मार्केट के लिए बड़ा डिसाइसिव पॉइंट इस हवाले से है। दूसरा पॉइंट इसके हवाले से ये है कि मार्केट लेट से कि इस एरिया को ब्रेक नहीं करती और यहीं से अपना एक डाउन ट्रेंड दोबारा से कंटिन्यू करती है, तो मार्केट के लिए जो सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 1,60,000 का होगा। एंड देन ऑनवर्ड्स मार्केट के पास वो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर्स एंड डिमांड जोन स्टार्ट हो जाएंगे, जिस तरह से हम लास्ट टाइम मार्केट में लेकर चल रहे थे। तो मार्केट के पास जो डिमांड जोन आएंगे नीचे, जहां पर बायर्स का एरिया है, वो काफी ज्यादा नीचे तक मौजूद है। मार्केट के हम नीचे के ही एरिया को बात करें, फिर दोबारा से हम ऊपर की साइड के ऊपर आएंगे मार्केट के। तो मार्केट के डाउन साइड पर देखें तो 1,60,000 का एक ऐसा सपोर्ट होगा मार्केट के लिए, जो दोबारा टेस्ट हो सकता है। इसके बाद जो मार्केट का सपोर्ट और मेजर डिमांड जोन बायर्स का एरिया होगा, जो कि 1,51,000 एंड देन ऑनवर्ड्स 1,44,000 का एरिया, जो कि मार्केट का रिसेंट लो भी है। तो ये एरियाज मार्केट के लिए बड़े डिसाइसिव और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपसाइड की अगर हम बात करें तो मार्केट में जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1,75,300 को ब्रेक करना मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्केट के अप ट्रेंड को और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फेल करने के लिए। 1,75,300 से ऑनवर्ड जब मार्केट कैरी करेगी तो मार्केट 1,80,000 को की तरफ बढ़ने जाएगी। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मार्केट के लिए ये एक ऐसा सप्लाई जोन भी है, जहां पर हाई नंबर ऑफ सेलर्स मौजूद हैं, जो ऑनवर्ड्स 1,73,000 से स्टार्ट होता है और 1,80,000 तक चलता जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, जिसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम मैंने डिस्कस किए थे। जिन लोगों ने मिस किया वो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पेज के ऊपर अवेलेबल है। मार्केट के लिए डिसाइसिव एरिया है। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए मार्केट में छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो जरूर अपने पैसे को कैश करें।
अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको मैं समझता हूं लाजमी तौर पे उनको कैश करना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज उन्होंने अवेल की है। और पोजीशंस बनाने के लिए भी बड़ा एहतियात के साथ पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जोन है मार्केट का। मार्केट के दोबारा से हम दूसरे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम मार्केट को डिस्कस करते हैं वीकली के ऊपर और दीगर और जो है वो टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मार्केट का डेली टाइम फ्रेम का ये गैप भी आप लोग देख सकते हैं। वीकली के ऊपर अगर हम बढ़े तो मार्केट के वीकली के लिए ये आप देख सकते हैं कि मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर 8,121 पॉइंट्स प्लस साइड के ऊपर बंद हुई है, और इसी सपोर्ट एरिया से मार्केट बंद हुई है। मार्केट के लिए अपसाइड का एक वीक ऑन वीक बेसिस पर कंटिन्यूएशन रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मार्केट के मंथ ओवर मंथ बेसिस की बात करें तो मार्केट उसी तरह से 8,121 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव साइड के ऊपर बंद हुई है। लेकिन यहां पर भी हम यही एरिया देखेंगे कि मार्केट अपना रीसेंट हाई ब्रेक नहीं कर सकी है। तो मार्केट के लिए एक डिसाइसिव पॉइंट्स हैं और डिसाइसिव एरिया पर मार्केट मौजूद है। तो दो इंपॉर्टेंट खबरें भी मार्केट के हवाले से बड़ी अच्छी है, जिसमें आईएमएफ के साथ एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल्स का जो है वो एक अनाउंसमेंट आई है। 1.3 बिलियन डॉलर्स की फाइनेंसिंग पाकिस्तान के अंदर आ रही है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के तौर पे हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक बैंक और दीगर इदारों की तरफ से भी मल्टीपल सोर्सेज से फाइनेंसिंग आ रही है। मार्केट के फीपी लिपी डेटा की तरफ चलते हैं। साथ साथ जो लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ जो लोग फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। अकाउंट ओपन करवाने के लिए या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग गाइडलाइंस के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता किया जा सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 665। व्हाट्सएप पर रब्ता करके तफसीलात हासिल की जा सकती है। फीपी लिपिड डेटा डिस्कस करते हैं। तीन तरह से हम डिस्कस करेंगे, एक फ्राइडे के हवाले से, देन पूरे वीकली बेसिस पर 4 मई से 8 मई तक का जितना भी डेटा है फीपी लिपि, एंड देन पूरे साल का डेटा 2026 का भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। 8 तारीख का अगर हम फीपी लिपि डेटा देखें तो ज्यादातर हमें जो बाइंग साइड के ऊपर नजर आए हैं तो वो उसमें हमें इंडिविजुअल्स नजर आए सरे फेरिस। इसके बाद इंश्योरेंस हमें बाइंग साइड पर नजर आए, कंपनीज एंड एनबीएफसी स्लाइटली बाइंग के साथ हमें नजर आए। जबकि सेलिंग साइड के ऊपर हमें सबसे ज्यादा ब्रोकर्स की तरफ से नजर आई है। 5.12 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है। इसके साथ बैंक्स भी सेलिंग के ऊपर हैं, म्यूचुअल फंड भी सेलिंग साइड पर, अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड ओवरसीज पाकिस्तानी साथ साथ फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग साइड के ऊपर मौजूद है फ्राइडे के हवाले से। इसके अलावा अगर हम पूरे वीक ओवर वीक बेसिस की बात करें तो पूरे वीक क्या हम पीपीली पे डेटा कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स बाइंग साइड के ऊपर है। 7.93 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। ब्रोकर्स की तरफ से ओवरऑल बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस एनबीएफसी की तरफ से भी बाइंग है। जबकि सेलिंग साइड पर जाएं तो बैंक्स सेलिंग साइड के ऊपर है, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग साइड के ऊपर है, इंडिविजुअल सेलिंग साइड पर है, कंपनीज फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानी भी सेलिंग साइड के ऊपर नजर आए हैं। पूरे साल का अगर हम डेटा मैच करें तो पूरे साल के डेटा के अंदर हमें जो कंपनीज हैं वो सबसे ज्यादा बाइंग साइड पर नजर आई है। 276.76 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। इसके साथ साथ इंडिविजुअल भी बाइंग साइड पर है, म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग साइड पर, अदर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज पाकिस्तानीज और एनबीएफसीज भी बाइंग साइड के ऊपर है। जबकि बैंक्स, ब्रोकर्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस हमें सेलिंग साइड के ऊपर नजर आते हैं। लेकिन हम रिसेंट डेज की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कोई खास पार्टिसिपेशन नजर नहीं आती बाइंग साइड के ऊपर। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट के लिए, क्योंकि जब तक इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट मार्केट से बाहर है तब तक मैं समझता हूं कि मार्केट बहुत बड़े एग्रेसिव रन के साथ नहीं चल सकती। खास करके जो मार्केट के एग्रेसिव प्लेयर्स हैं वो भी इस तरह से मार्केट के अंदर नहीं मार्केट को लिफ्ट करके ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। तो मार्केट में स्मार्ट प्लेयर्स की बात करें तो बैंक्स एक स्मार्ट प्लेयर है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स स्मार्ट प्लेयर्स हैं। इसके साथ साथ जो मार्केट के इंडिविजुअल्स में कुछ स्मार्ट प्लेयर्स हमें नजर आते हैं, साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी स्मार्ट प्लेयर्स हमें नजर आते हैं। लेकिन एग्रेसिव साइड की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस ऑन दी अदर एंड बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हैं। इंडिविजुअल्स के अंदर भी एग्रेसिव बाइंग हमें बाज वक्तों में नजर आती है। लेकिन ओवरऑल पूरी की पूरी एक फीपी लीपी डेटा की समरी को हम कंबाइन करें और पूरे 3 हफ्ते के डेटा को जो कि मार्केट के लिए बहुत डिसाइसिव अप्स एंड डाउन्स के साथ हमें नजर आए हैं पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर, तो उसमें हमें बैंक्स साथ साथ दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो मार्केट के स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो इतने ज्यादा नजर नहीं आए हैं बाइंग साइड के ऊपर। हालांकि इंश्योरेंस की पूरी बाइंग उन स्मार्ट प्लेयर्स जिसमें बैंक्स और इंश्योरेंस के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स की भी जो एक
जो पूरी की पूरी बाइंग इन्होंने एब्जॉर्ब किए इंश्योरेंस की पूरे पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर, उसके स्मार्ट प्लेयर्स की तरफ से सेलिंग भी हमें नजर आई है, जो कि इस 2 हफ्ते के डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि बैंक्स ने इस पूरे वीक के अंदर भी काफी ज्यादा सेलिंग की है, जबकि इंश्योरेंस भी सेलिंग साइड के ऊपर हमें नजर आता है। और इस वीक ओवर वीक बेसिस पर ज्यादातर बाइंग जो की गई है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से की गई है, जबकि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एक एग्रेसिव बाइंग की गई है, खास करके पिछले 2 दिनों में, जिसमें मार्केट तकरीबन 7,000 पॉइंट्स अपने इंडेक्स में ऐड कर चुकी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखना है अपनी पोजीशंस बनाने के लिए। ये डिसाइसिव पॉइंट्स हैं, इसको जरा गौर से सुनेंगे, गौर से समझेंगे तो बड़ा अच्छे तरीके से ये मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ आएगी ये बात जो मैं कहना चाहता हूँ। आगे हम चलते हैं, ओजीडीसी, पीपीएल और एनआरएल को डिस्कस करते हैं। तो मार्जिन के हवाले से एक वीडियो भी मैंने पोस्ट की थी रिसेंट डेज के अंदर, जिसमें 15 ऐसी कंपनीज बताई थी जिनके मार्जिन के अंदर अच्छे इंक्रीज हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी सजेशंस देने की मैंने कोशिश की थी उन कंपनीज के अंदर। बात करें ओजीडीसी की तो देख सकते हैं ओजीडीसी और पीपीएल ऑलमोस्ट एक जैसी कंपनीज हैं। अलबत्ता ओजीडीसी को काफी हद तक पीपीएल के मुकाबले में काफी एज हासिल है इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। ऑयल प्रोडक्शन को ही अगर हम देखें तो हम जानते हैं रिसेंट डेज के अंदर मार्केट के, इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर था, ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा इजाफे के साथ थी। ऑल्दो इस वीक में काफी गिरी है ऑयल प्राइसेस, मगर ओजीडीसी के अंदर एक अच्छा खासा इजाफा आया है, जबकि रिजल्ट के अंदर काफी गिरावट आई है। लेकिन ओजीडीसी की जो स्टॉक प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई एवर के करीब है। इसमें दो वजूहात है, एक तो फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस के ऊपर डाउन है, इन्होंने डिविडेंड भी काफी कम दिया है, लेकिन जो ऑयल एक्सप्लोरेशन हालिया दिनों में केपीके के अंदर हुई है, जिसमें अटक रिफाइनरी और ओजीडीसी मेजर प्लेयर्स हैं, उसकी वजह से मैं समझता हूँ एक अच्छी ओजीडीसी की स्टॉक प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन आई है। जबकि पीपीएल की अगर हम बात करें तो इसके मार्जिन भी ओजीडीसी की तरह कम हुए हैं, कम डिविडेंड दिए हैं, लेकिन इसकी प्राइस के अंदर ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, इसकी प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड हो रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ मार्जिन नहीं देखने, हमने कंपनीज की परफॉर्मेंस भी साथ साथ देखते हुए चलना है। ऑन दी अदर एंड एक और कंपनी एनआरएल की अगर हम बात करें तो एनआरएल रिफाइनरी है, हम जानते हैं, और ऑयल प्राइसेस की वजह से इनको काफी ज्यादा मार्जिन इंक्रीज का जो है वो फायदा होता है। लेकिन एनआरएल की भी अगर हम प्राइस देखें तो का खास जो है वो इजाफे के साथ नहीं है, जिस तरह से ओजीडीसी की प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन आया है, आईएनआरएल की प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन नहीं आया। जबकि अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आया उसके अंदर एक अच्छा खासा मार्जिन इंक्रीज की वजह से कंपनी लॉस से प्रॉफिट के अंदर आ गई, मगर स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं किया उसने इस हद तक। एक बात जो हम इसमें समझने वाली है वो मार्केट के अंदर काफी सारी कंपनीज के मार्जिन तो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन स्टॉक प्राइस के अंदर वो एप्रिसिएशन हमें ना भी मिले, अनटिल एंड अनलेस मार्केट जब तक परफॉर्म नहीं करती। जो मार्केट के मार्जिन इंक्रीज हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए बड़े लुक्रेटिव हैं। इन्वेस्टर्स उन कंपनीज के अंदर जरूर इन्वेस्ट करें, ब्लू चिप कंपनीज के अंदर जैसे ओजीडीसी, पीपीएल है, और 15 कंपनीज मैंने अपने उस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब की है कि क्यों उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये भी साथ साथ ध्यान में रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को फायदा देगी। उसकी वजह यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स तो इंप्रूव होते जाएंगे, मगर वो कंपनी की स्टॉक प्राइस उसी वक्त परफॉर्म करेगी जब मार्केट परफॉर्म करेगी। और उस कंपनी के अंदर एक ऐसी खबरों की वजह से कुछ जो इजाफा बनता है, जैसे ओजीडीसी में हमने देखा कि खबर बहुत अच्छी थी, बहुत मजबूत खबर थी, हालांकि रिजल्ट डाउन थे लेकिन खबर बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से ओजीडीसी की प्राइस के अंदर काफी ज्यादा एप्रिसिएशन मिला। तो ये फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।